हेलो गाइस। तो ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे तीन से चार क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप इससे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर अ टोटल 15 रुपीज एंड ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर 1.7 रुपीज, देन ही इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, जो हमारा आर्टिकल है 15 रुपीज़ का 10 है, तो 1 कितने का हो जाएगा? 1.5। ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है। और हम ये हो गया हमारा एसपी। एसपी क्या हो जाएगा? कितने में सेल किया उसने? 1.7 में। तो कितना हो गया? 0.2। सीपी हमारा हमेशा नीचे आता है, ये आ जाएगा 1.5 इंटू में 100। पॉइंट से हम पॉइंट काट देंगे और ये 5 3 जा 5 2, तो ये आ जाएगा हमारा 40/3। और 40/3 को हम करेंगे तो कितना आता है हमारा? 13.33। इसको हम काटेंगे तो 13 पे कटेगा, फिर 1 बचेगा, फिर तो ये 13.33 आ जाएगा। आपको पता ही होगा, मैं कुछ बेसिक चीज़ एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जब हमारा जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा जो एसपी है वो बड़ा होता है सीपी से, और जब हमें लॉस होता है तो हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से। और हमारी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकलती है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। लॉस भी होगा तब भी क्या होगा? सीपी नीचे आएगा और 100 आएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6450 इफ इट सोल्ड एज 16% प्रॉफिट, हाउ मच वुड बी इट सेलिंग प्राइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सीपी होता है, ठीक है, अगर हमें मान लो 16% दिया होता है, पहले हम 16% निकालते हैं, फिर सीपी में क्या करते हैं हम, जो निकल के आता है वो प्लस करते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास सीपी दिया हुआ है 6450, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको परसेंटेज में बताया था कि जो 16% है उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 116। और ये बताया था मैंने क्यों, क्योंकि परसेंटेज हमारा 100 पे होता है और ये 16 होता है, तो 116 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी? 16% बढ़ने के बाद, जो कि उसका प्रॉफिट हुआ है। तो इसका क्या होगा? 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 2 8 जा, और 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 129 इंटू में 58। ये आ जाएगा हमारा 7482। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवर कॉस्ट ऑफ रुपीज 8540, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? सेलिंग प्राइस निकाला था। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते थे तो हम नेक्स्ट आगे जाते थे। इसमें क्या करेंगे हम, ये परसेंटेज में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है। और इसको हम कैसे करेंगे? 8540 हमें अगर निकालना होता है एसपी तो हम लिखते 122 अपन में 100। बट हम क्या करेंगे, हमें उल्टा करना है तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा? 2 से 6150। ठीक है। और ये कट जाएगा 16 1 जा 16 40, और 14 पंजे होता है हमारा 70। तो ये आ जाएगा हमारा 7000। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 402, देयर इज अ लॉस ऑफ 33%, एट व्हाट प्राइस शुड बी इट बी सोल्ड एट 37% प्रॉफिट। ठीक है। उसने क्या बोला है, कोई वस्तु उसने बेची है 402 में, तो उसको 33% की क्या होती है? हानि होती है। तो उसको 30% 37% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 402 दे रखा है, जो हमने पता है हमने कि उल्टा करना है, हमें पहले सीपी निकालना है। तो 30, जैसे हमने प्लस किया था वहां पे, तो ये लॉस हुआ है तो हमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 67। और प्रॉफिट कमाना है 37 का, तो हम क्या करेंगे? 137 अपॉन में। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा ये। और ये हमारा इसका 6 टाइम्स होता है, तो 137 इंटू में 6, ये आ जाएगा हमारा 820। इजी क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन के हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। ये आ जाता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। When an article is sold for 480, there is loss of 1623, to gain 81/3 should be sold for। अब तो क्या होता है, देखो ये परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है। यहाँ परसेंटेज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 480, अब मैं बता देता हूँ, 16 2/3 परसेंटेज, ये परसेंटेज है सॉरी, 1/6 होती है, ठीक है। अब ये सोचेंगे कि निकालते कैसे हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम बदलते हैं। अगर इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये आ जाएगा 50/3, और परसेंटेज की 2 0, 0 से 0 काटा और ये 500। तो ये फ्रैक्शन ना याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। हम निकालने के लिए पेपर में बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये लॉस हो रहा है, 6 था, 6 में से 1 का लॉस हो गया, ठीक है। बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम उल्टा जाएंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 6 में से गए तो 5/6, पर हम उल्टा कर रहे हैं तो हमारा यहाँ आएगा 6/5। अब हम प्रॉफिट कमाना है 8 1/3 का, तो 8 1/3 का जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1/12 होगी। तो अब 12 से क्या करना है हमें, कमाना प्रॉफिट, तो हमें सीधे जाना है, तो 13/12, 6 से 2 पे इसको काट देंगे, 5 9 45, 5 6 30, और 2 से इसको काट देंगे हम 48, तो 48 इंटू में 13, ये आ जाएगा हमारा 624, ठीक है। ये रहा हमारा बी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। एक किराने वाले ने 700 में 10 किलो चावल खरीदे, एक परिवहन पर कुछ राशि खर्च करते हैं, इससे 1400 रुपये में बेच देते हैं, 1400 रुपये में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो जो ग्रोसरी स्टोर होती है उसका जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, 30% का प्रॉफिट कमाता है। तो उसने बोला जो ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा किया गया है वो बताना है, ठीक है, अप्रोक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 700 रुपये थे, उसने कुछ पैसा उस पर लगाया भी है, ठीक है। उसके बाद उसने कितना, 30%, मतलब 130% हो जाएगा प्रॉफिट जो कमाया है, और वो कमा के कितना आया उसको, 1400 रुपये आया। तो हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्चा किया है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 700 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से हम 0 काट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14,000 अपॉन में 13। अब हम इसका अप्रोक्स देखेंगे, अप्रोक्स कितना आएगा, तो हम अगर इसको डिवाइड करके देखें साइड में, 13 बन जा, 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, और ये आ जाएगा हमारा 791, फिर आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं, 0.667, मान लो 7 ले लिया हमने, तो 7, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 377। तो ये अप्रोक्स आंसर हो गया हमारा। तो ये निकालने का तरीका होता है अप्रोक्स का। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 7th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इफ आई गेन 124% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 1232 रुपीज, देन व्हाट वुड बी माय गेन और लॉस परसेंटेज इफ आई सेल फॉर 572। अब सबसे पहले हमें एसपी दे रखा है 1232, इससे हम क्या निकालेंगे, सीपी निकाल लेंगे। अब कितना परसेंट दे रखा है 124, तो आ जाएगा 224, 4 पंजे 20, 4 चिक 24, और 4 से मैं काट रहा हूँ 25, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 तिया 12, 0, 4 अठे 32, 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो 25 इंटू में 22, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 5, 55, ये आ गया हमारा नया सीपी। और हमें सेल करने के लिए कितना बोल रहा है 572, ये कितना आ जाएगा हमारा 22 अपने में 550 इंटू में 100। अब ये 0 से 0 कट गया, 11 5 जा, 11 2 जा, 5 से 2 कट गया, और ये कितना आ गया 4%। क्या हुआ है, ये गेन हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के लास्ट में कि गेन हुआ है कि लॉस। 8 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसने बोला मैन लूजेज 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज 144, इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 288, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंटेज। अब उसने बोला एक व्यक्ति एक वस्तु को 144 रुपये, मतलब एसपी दिया हुआ है, ठीक है, बेचने पर लॉस हुआ उसे 28 का, ठीक है। तो 28 गया तो 72, ये इसका डबल होता है। तो हमारा क्या आ गया, सीपी हमारा आ गया 200, और जो नया एसपी हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 288, तो वो कितना बढ़ गया, 88 का हमें प्रॉफिट हो गया। ये नीचे आ गया हमारा एसपी, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ये आ गया हमारा 44% क्या हुआ हमारा गेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल,
फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सीपी मान लेते हैं, यहाँ से हमारा एसपी 1 मान लेते हैं, और हमारा जो दूसरा एसपी है वो यहाँ मान लेते हैं। पहला जो एसपी है, जो उसने बोला कि अगर मान लो ये 100 है, उसने बोला क्या हो गया, डबल हो गया, तो एसपी कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और जो प्रॉफिट है, पहले जो प्रॉफिट मान लो पी था, अब वो कितना हो गया, 3 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब जो इन दोनों का गैप कितना है, 2p, और इन दोनों का गैप कितना है, 100। मैं ट्रिक से बता देता हूँ, और प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 50। अब ये हमारा ये 50 आ गया, ठीक है। अब ये 50 आ गया, मेरे को सीपी निकालना है, तो मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूँ, बात एक ही है। अगर मेरे पास 100 एसपी है और 50 प्रॉफिट है, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा इनिशियल प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 50, और सीपी हमारा 50 इंटू में 100, ये कट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, 100%। मार्क कर लो, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 देखिए, सेम क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, द प्रॉफिट बिकम्स 5 टाइम्स, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो वही हमें क्या बना लेना है, एसपी और एसपी। तो मान लो ये 100 था, ट्रिपल हो गया, 300 हो गया, प्रॉफिट हमारा पी था, 5p हो गया। अब ये इनका गैप कितना है, 4p, और इनका गैप कितना है, 200। तो मैं काट दूंगा, तो p कितना आ जाएगा, 50। तो जो हमारा प्रॉफिट पहले 50 है, ठीक है, और ये एसपी हमारा 100 है, तो यहाँ पे फिर दोबारा सीपी कितना आ गया, 50। 50 प्रॉफिट, 50 सीपी इंटू में 100, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 100%। अब देखिए एक बार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11th में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ मोबाइल फोन डीलर बाय अ फोन फॉर 10,000 एंड सेल्स इट फॉर 12,000 लेटर, ही रियलाइजेस दैट ही कुड हैव सोल्ड टू 13,000, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस दैट ही इनकर्स। अब देखो, सबसे पहले क्या है, वो 10,000 का तो फोन खरीदता है, ठीक है, बेचता कितने में, 12,000 में, पर उसको बाद में पता चला कि जो उसका फ़ोन है वो 13,000 में बिक सकता था, ठीक है। तो अगर उसने यहाँ बेचा तो उसको 2,000 प्रॉफिट हुआ, यहाँ बेचता तो वो 3,000 प्रॉफिट होता, तो कितने का गैप और मतलब लॉस हो गया, जो उसको कमा सकता था वो 1,000 का, ठीक है। वो कितने पे, सीपी पे जो 10,000 था, इंटू में 100, तो क्या हो गया उसका, 10% का लॉस हो गया, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, shopkeeper sold an article at a 26% profit on a selling it for 2250 more. He would get a profit 41%. If this article is sold at 12% profit, then the selling price would be. अब सबसे पहले क्या हुआ, ये देखो, इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं। एक दुकानदार था जिसने वस्तु को 26% लाभ पर बेचा, और 2,250 रुपये में अधिक बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा, यदि वस्तु को 12% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य, मतलब एसपी पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा जो कितने ज़्यादा में बेचता वो 2250 में, तो यहाँ पे 26 और 41, कितना डिफरेंस है इनका, इनका डिफरेंस है 15, तो कितने परसेंट, 15% ज़्यादा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 112% की, ठीक है। तो मैं काटता हूँ, 15 का स्क्वायर होता है, ये पता ही होगा आपको, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज कर जाएगा, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 16,800। अब देखिए, ये भी बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है, बहुत से एग्जामों में आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पर बहुत आसान है देखने में, देखते हैं करते हैं। अब इसने बोला है जो 80 का एसपी 72 के सीपी के इक्वल है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैं भी यूज़ करता हूँ, हमेशा जो सीपी के साथ लगा होता है हम उसको क्या करते हैं, एसपी बना देते हैं, और एसपी के साथ जो लगा होता है हम उसको सीपी बना देते हैं। ये सॉल्व करने का छोटा ट्रिक है, ठीक है। अब उसने ये बताई है, इसको मैं हम काट भी सकते हैं, ठीक है। 10 रुपए की चीज़ थी, 9 में बेची, एक का तो लॉस हो गया ना, तो क्या हो गया, 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 14 क्वेश्चन देखिए, अब सेम क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो एसपी का 40, 50 का सीपी के इक्वल, मैंने भी बताया, एसपी अपॉन में सीपी ले लो, सीपी वाला एसपी को दे दो, और एसपी वाला सीपी को दे दो, ठीक है। मैंने जीरो काट दी है, तो हमारे पास सीपी था 4 और एसपी है 5, एक का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ
4 इंटू में 100, ये कितना आ गया 25%। 15 क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब 20% की फ्रैक्शन हमें पता ही है 1/5 होता है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 36 का सीपी हमें पता है 5, और जो हमारा एसपी है वो कितना आ जाएगा 6, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा हमारा एसपी, 6 इंटू में एन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो 6 6 और एन इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 30, सिंपल था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 16 देखिए, बाय सेलिंग 16 पेन अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। पेन को 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर राशि प्राप्त होती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा एक बार बताइए, जब हमने क्या करा होगा 60 पेन बेचे, ठीक है, तो खरीदे भी 60 पेन ही होंगे, ठीक है, तो ये हम मानते हैं, तो क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, जो मैंने बताया कि एसपी बड़ा होता है सीपी से इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो एसपी हमारा क्या 60 एसपी माइनस 60 सीपी, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 12 एसपी के इक्वल हुआ है, तो 60 उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 एसपी माइनस 12 एसपी इक्वल्स टू 60 सीपी। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 48 एसपी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 60 सीपी। ठीक है, मैंने बताया था एसपी और सीपी, जो एसपी वाले के साथ है वो सीपी को दे दो, और उसके बाद जो हमारा ये 60 है वो हमारा एसपी को दे दो, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है 12 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे सीपी हमारा क्या है 48 और इंटू में 100, 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे तो हम 25, तो हमारा कितने का होगा 25% का प्रॉफिट हो गया। 17 क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति का 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें। ठीक है, अब क्या करा है इन्होंने, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं का है, तो 2 एसपी माइनस 2 सीपी बराबर 3 सीपी, सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह। ठीक है, तो 2 एसपी बराबर कितना आ जाएगा 5 सीपी। अब मैंने बोला था एसपी और सीपी, एसपी के साथ जो है वो सीपी को दे दो और ये इसको दे दो, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का अपॉन में 2 इंटू में 100, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 50, ये आ जाएगा हमारा 150%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला 30 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 है तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है 30 बेचा होगा तो 30 ही खरीदा होगा, और यह आ जाएगा हमारा 10 एसपी के इक्वल उसका प्रॉफिट हुआ है, तो 30 एसपी माइनस 10 एसपी इक्वल्स टू 30 सीपी, यह आ जाएगा 20 एसपी इक्वल्स टू 30 सीपी। अब मैंने बोला था कि जो एसपी के साथ है वो सीपी को दे दो, और जो सीपी के साथ है वो उसको दे दो। 1 मीटर कपड़े का वैल्यू दे रखा है, सीपी दे रखा है 480, और हमारा सीपी कितना है 20, हमें निकालना है एसपी की वैल्यू, तो एसपी की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तो क्या 8, और ये कितना 24 दिया 72, ये आ जाएगा हमारा 720। ठीक है, 19 क्वेश्चन हमें देखते हैं कि क्या बोला हुआ है। इसने बोला है कि अ मैन परचेज अ सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट गेन 12.5%, कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, द सेलिंग प्राइस इज सेल फोन वॉज, अब एक बार बताइए 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8 है, ये मैंने पिछले भी सॉल्व करके दिखा दिया कि निकालते कैसे हैं, पर इनको हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार बताइए हमें एसपी पे निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एसपी होगा, और ये हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, तो जो हमारा सीपी क्या हुआ होगा हमारा 7 हुआ होगा, क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं एसपी पे कैलकुलेट करें तो हमारा एसपी है। ठीक है, और 1 हमारा प्रॉफिट है, 8 में से 1 चले गए तो 7 हमारा सीपी आ गया, और जो हमारा ये सीपी दे रखा है वो कितना दे रखा है 24,500, और जो हमारा सीपी दे रखा है 7, और हमें निकालना क्या है हमारा एसपी निकालना है, तो 7 से काटेंगे
7 या 21, 7 पंजे 35, ठीक है। और ये 800, 800, 8 पंजे 40, 8 से 24, 4 28, तो ये 28,000 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ बोला है 640 में एक वस्तु बेची है और 15% का क्या हो गया, लॉस हो गया उसका, तो 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो कैसे करेंगे देखो। 640, अब एक बताओ 15% की हमें फ्रैक्शन पता ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीपी दे रखा है ये बेचने पर, तो बेचा है इस बार, तो बेचने की वैल्यू कितनी दे रखी है इस बार 20, हमें निकालना है सीपी, ठीक है। इसके बाद इसका क्या निकालना है 115%, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो 4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 736 इंटू 115 अपॉन में 100, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84640 अपॉन में 100, जीरो से जीरो काट देंगे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे 86.4। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन देखिए। By selling an article 4 by 10 its actual selling price, Nirbhay incurs a loss of 17% if he sells it at 88% of its actual selling price, then the profit percentage। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम कोई SP मान लेते हैं, तो SP 0 मान लेते हैं हम इसको, मतलब SP 1 से पहले, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, मान लो 10 है, 10 का 4 बाय 10 बेचा है, तो 10 10 कट गया, तो ये हमारा आ गया पहले वाला 4, और जो हमारा SP 1 था वो इक्वल्स टू हमारा क्या है 10, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि 17% की लॉस, 17% का लॉस होता है, जब उसे 4 में बेचा तो 70% का लॉस होता है, तो कितना आ जाएगा 83 इंटू में 100, यहाँ से सीपी निकल जाएगा हमारा। और फिर उसने बोला कि उसने ओरिजिनल के 88% पे बेचता, तो ओरिजिनल कितना 10, 10 का 88% पे बेचता तो कितना प्रॉफिट होता। अब ये देखिए 4 से मैं इसको काट दूंगा, रेशियो बना लेते हैं इसको, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और कुछ कट रहा है, हाँ 2 5 जा 211, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारा 500, और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा हमारा हो जाएगा 913। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 413 का, 500 पे इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, जाएगा 5 अट्ठे 40, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10.6, तो ये आ जाएगा हमारा 82.6%, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा SP0 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2, SP1 ओरिजिनल जो है हमारा वो हो जाएगा 5। हमने 2 पे बेचा तो हमारे 20% 27% की लॉस हुआ, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 73 इंटू 100, और आ जाएगा 5 इंटू 84, ओरिजिनल के 84 पे बेचा है, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 42, और ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे 2 जीरो, ये 2 से गया 10 पे, और ये हो जाएगा 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 1000, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 73 इंटू 21, ये आ जाएगा हमारा 51533, कितने का प्रॉफिट हुआ 533 अपॉन में 1000 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 53.3%, ठीक है। 23 पे चलते हैं, 23 क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है मैन सेल्स मोबाइल फोन फॉर ₹680 and loses something, ठीक है। If he had sold it ₹1070, his gain would be been double the former loss, the cost price। तो इसका एक तरीका है, नया कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब लॉस होता है हमारा CP ग्रेटर देन SP, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं CP माइनस SP। जब हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा SP ग्रेटर देन CP, तो SP माइनस, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, बेसिक है ये। तो इसने क्या हुआ कि जब इसने फ़ोन को 680 रुपये में बेचा तो उसको लॉस हो गया, तो CP बड़ा होगा, CP माइनस 680 इक्वल्स टू, जब उसने क्या करा 107 में बेचा तो प्रॉफिट हो, तो 1070 SP माइनस CP आएगा यहाँ पे। फिर उसने बोला जो उसकी जो लॉस हुआ था उससे उसका डबल हो जाता है, जो उसको जो प्रॉफिट हुआ जो पहले लॉस हुआ था उसका डबल हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा 2CP माइनस इसको डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1070 माइनस CP, ठीक है। ये इधर आके प्लस हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 3CP और ये दोनों को प्लस कर देंगे, और 3 से काट देंगे इसको, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 810। 24 क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय जेम्स बाय सेलिंग आर्टिकल इज 920 1920 इक्वल्स टू परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय सेलिंग रुपीज 1500। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस वंस टू अर्न 10% प्रॉफिट। अच्छा ये बताइए, जब उसने बोला कि 19 1920 में प्रॉफिट हो रहा है, 1920 एसपी बड़ा होगा माइनस सीपी इक्वल्स टू, इसमें लॉस हुआ है तो सीपी माइनस 500, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। जब भी अगर इसमें मान लो, जैसे हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि इसका डबल होगा ट्रिपल होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल दे रखा है, तो कुछ यहाँ पे क्या होता है, सीपी निकालने का एक तरीका है, दोनों के एसपी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा सीपी। ये ट्रिक है, जब भी मैं फिर बोल रहा हूँ, डबल ट्रिपल नहीं करना पड़े या कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल ऐसे दिया हुआ है तो सीधा दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इसको हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और 1 78, 11 एकम 11, 11 7 18, ये आ जाएगा हमारा 1881, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम 25। तो बुक को 600 में बेचा तो भी प्रॉफिट हुआ, और 400 में बेचा जो पहले वाला प्रॉफिट थे 3 टाइम्स हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ है तो एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, 400 माइनस सीपी, तो इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया, माइनस सीपी इक्वल्स टू 1200 माइनस 3CP। अब सीपी इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3CP माइनस सीपी इक्वल्स टू 1200 में से 600 घटा देंगे, 600 बचेंगे, 2CP इक्वल्स हो जाएगा 600 और 2 से मैं काट दूंगा तो आ जाएगा हमारा 300। पर मेरे को 60% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 300 इक्वल्स टू 160 अपॉन में 100, 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा हमारा 480, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ अ मैन bought 6 pencil of rupees 5 and sold them 5 pencil of rupees 6, then the gain percentage। नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, मैं रुपीज़ यहाँ लिख लेता हूँ और आइटम यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारा 5 6 और ये आ जाएगा हमारा 6 5, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, अलग टाइप से आगे बताऊंगा, अभी शॉर्टकट कर लेते हैं। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारा 25 और ये आ जाएगा हमारा 36। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का, ये आ जाएगा हमारा 25 थे इंटू में 100, ये आ जाएगा हमारा 44% का प्रॉफिट। अब यहाँ देखिए, रुपीज़ आइटम 100 रुपीज़ में 11 और 1110 में 10, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 1000, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये आ जाएगा 0। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ पे, 210 का 1000 पे 0 0 0 0 और आ जाएगा हमारा 21%। 28 देखिए, अब इसने बोला है, अब मैं थोड़ा दूसरा मेथड भी कराता हूँ आपको। तो यहाँ आ जाएगा रुपीज़, यहाँ आ जाएगा आइटम, ये जाएगा, ये पेन है, देखिए यहाँ आ जाएगा 15 रुपीज़ 20 पेन, और यहाँ पे आएगा 20 रुपीज़ और 15 पेन, ठीक है। तो हम पेन को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे ना, तो इक्वल कर लेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 60 और 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 45 और ये आ जाएगा हमारा 80, इसका गैप है 35। और अब जो हमने ट्रांजेक्शन की है वो 60 पे की है, ठीक है, तो 35 रुपीज़ है, और हमने जो पेन सेल किए हैं वो 60 पे किए हैं, पर हमें प्रॉफिट कमाना है 245, तो 245 कमाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 से, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 420। 29 क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोला है, तो 8 रुपीज़ है, ये 9 है, ये 8 रुपीज़ है, उसमें क्या करता है, प्रत्येक बोला है, प्रति बोला है, ठीक है।
तो हम सबसे पर बोला है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये यहाँ आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, और उसने क्या करा, ये आ गया हमारा 80 और ये आ गया हमारा 18, ये आ गया हमारा सीपी। एसपी हमारा क्या हुआ, एसपी में इसने क्या करा, 6 रुपये के हिसाब से एक पेन बेचा, तो हम इसको भी इक्वल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऊपर से तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 80, ये आ जाएगा हमारा 18 और ये हमारा आ जाएगा 108 और ये इक्वल है। तो ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी है। तो कितने में बेचा ये हमने, ये आ जाएगा हमारा 28 अपॉन में 80 इंटू में 100, 0 से 0 काट दिया। अब इस किसको 2 4 जा, 2 5 जा और 4 7 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 35%। ये आ जाएगा हमारा 35%। 30 क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, 60 पेंसिल है दोनों तरफ, तो हम रुपीज़ लिख लेंगे पहले, 5 रुपी में 4 और 3 रुपी में 2। अब इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 6, ये 5 रहेगा और ये 4 का 4 रहेगा। ठीक है, इसने उसने बोले दोनों को मिला दिया है, ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 8, तो 11 रुपये में 8। और बेचा कितने में है, उन्होंने उसको सेल किया है 4 रुपीज़ में 3। तो सबसे पहले मैं इनको इक्वल करना पड़ेगा आइटम्स को, 3 8 जा 3, तो इसको करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, ये 33 32 और ये आ जाएगा हमारा 24 24। तो कितने का लॉस हो गया इस बार हमें, 33 इंटू में 100। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें 33 आ रहा है, ये वाला देखिए, इसमें 33 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 99, ये आ जाएगा 100, 100 बाय 33 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन में क्या है, 3000। अब इसने बोला है कि 3000 में 3 चीज़ें खरीदी हैं, 10 5 15% सेम चीज़ें हैं इस पर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, 1 1 मान लेंगे तीनों को। इस पर 10% का प्रॉफिट है, इस पर 5% का प्रॉफिट है, इस पर 15% का लॉस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10% प्लस 5% माइनस 15%, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 15 0%, तो यहाँ आ जाएगा 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। 32 में भी सेम है, सेम, तो हम 1 1 मान लेंगे तीनों को। ठीक है, उनके प्राइस 6000 के रेशियो ले लेते हैं 1 1 1, ये जाएगा 15% प्रॉफिट। ठीक है, और ये 12% प्रॉफिट और ये माइनस का 10%। ठीक है, अब हम करेंगे तो 15 प्लस 12 माइनस 15, तो ये और कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 12%। कितनी कितनी चीज़ें थी हमारे पास, 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि टोटल का 70% 20% प्रॉफिट पे जाता है, बचा हुआ जो है वो 10% लॉस पे बेचा जाता है। तो मैं 100 मान लेता हूँ, 100 का 70% है, 70% का 20% निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 में बेचा गया है, बचा हुआ 30, 30 को 10% लॉस पे बेचा गया है, इसका 10% लॉस हो जाएगा हमारा 3 माइनस का, तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 11, 11 पे 100 पे इंटू में 100, 100 से 100 कट गया तो हमारा आ गया 11%। 34 क्वेश्चन हम देखते हैं, जो 600 की टोटल होती है उसका 3/4 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं, और जो लॉस होता है हमारा वो 20% पे बचे हुए पे। ठीक है, तो मैं इसको 600 मान लेता हूँ, 600 का 3/4 निकालेंगे 450 आ जाएगा, और जो बचा हुआ होगा वो आ जाएगा 150। ठीक है, अब इसको कितने पे बेचा है, 450 को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, क्या आ जाएगा 495। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा, तो 495 और 125 तो 615, तो हमारा जो कितना का प्रॉफिट हुआ, 15 का 600 इंटू में। ठीक है, 3 2 जा 3 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, 35 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसने बोला है कि जो 1/3 15% पे और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 दे रखा है वो 20% और ये 25%, नहीं 15%, बचा हुआ कितना होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1200 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 300, अभी 700 हो गया, तो बचा कितना होगा 500। अब मैं इसका 15% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 60,
ठीक है, और इसका भी निकालूंगा 20% तो कितना आएगा 60, और इसका मैं 10% निकालूंगा तो आ जाएगा, इसको लॉस हुआ है तो -50, तो ये आ जाएगा 120, 120 में से 50 माइनस कर दूंगा तो मैं आ जाएगा 70, तो मेरे को 70 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ है, जो टोटल प्रॉफिट रियल में दे रखा है 350 और यहाँ पे देगा 70, और हमें निकालना क्या है सीपी। सीपी कितना है हमारा जो हमने माना था, ये रहा 75 जा, और ये कितना आ जाएगा 12 7 84, 12 पंजे सॉरी 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 12 पंजे 60, 12 पंजे आ जाएगा हमारा, ठीक है।